हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम के दो और विभिन्न स्वरूपों के अर्थ के विषय में जानेंगे। अगर हम बात करें अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य होता है कि विषय वस्तु को जो ज्ञान कराना है उसको इस प्रकार से ज्ञान कराया जाए कि उसमें अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला मुख्य हो, अर्थात सीखने वाले की योग्यता क्षमता उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए कि उस विषय का उसे पूर्ण ज्ञान हो जाए। इसके दो स्वरूपों का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज इसके दो स्वरूपों का अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो तीसरा स्वरूप है कार्य आधारित पाठ्यक्रम। कार्य आधारित पाठ्यक्रम का मतलब ये होता है कि जो विषय वस्तु है, जो हम ज्ञान देना चाहते हैं, जो व्यवहार सिखाना चाहते हैं, जो हम उसके अंदर परिवर्तन चाहते हैं, जो हम अपना उद्देश्य बनाएं, यानी विषय वस्तु का ज्ञान हो चाहे व्यवहार हो, उस ज्ञान और व्यवहार को कार्य के द्वारा क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से यदि हम अधिगम कराने का प्रयास करते हैं या अधिगम कराने के लिए जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वह कहलाता है कार्य आधारित पाठ्यक्रम। इसको ध्यान रखिएगा, किसी विषय वस्तु को कार्य के द्वारा क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से अधिगम कराने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्य आधारित पाठ्यक्रम। कार्य आधारित पाठ्यक्रम जैसे अगर उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो जैसे कताई बुनाई कढ़ाई है, जैसे कताई है, बुनाई है, कढ़ाई है, सिलाई है, इसमें क्या है? कार्य है। वो विषय वस्तु क्या है? सीखना है आपको सिलाई, और यह सिलाई किसके माध्यम से सिखाई जाएगी? कार्य के द्वारा। कार्य करोगे तभी सिलाई सीखोगे। और उसी तरह से अब उस सिलाई को कैसे सिस्टमेटिक हर चीज़ को बताया जाएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा। तो ये जितनी समस्त क्रियाएं हैं ये सब क्या कहलाएंगी? पाठ्यक्रम कहलाएंगी। और ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाया जाएगा? कार्य आधारित पाठ्यक्रम। उसको जैसे सिलाई है, कताई है, बुनाई है, कढ़ाई है, ये सब कार्यक्रम एक प्रकार से हस्त कौशल से संबंधित ज़्यादातर देखा जा सकता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए भारत में जो है गरीबी के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम की पहल कोठारी आयोग ने भी किया था। यद्यपि गांधी जी इसके पहले ही कह चुके थे, गांधी जी ने भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया था। गांधी जी का भी कहना था कि जो है 3H, हैंड, हेड और हार्ट, तो 3H का जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, गांधी जी ने उस 3H के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। जानते थे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इसलिए स्वतंत्र रूप से पढ़ाई के लिए अवसर मिलना कठिन है, पहले जीविकोपार्जन जरूरी है। इसलिए गांधी जी ने भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम की पहल की थी कि पहले जो है जो विषय वस्तु है जो हम उसको सिखाना चाहते हैं वो इस प्रकार से हो कि उसको जीविकोपार्जन के संग उसकी पढ़ाई भी हो। तो इसलिए उन्होंने विषय वस्तु को कार्य के द्वारा सिखाते हुए जीविकोपार्जन करते हुए अधिगम कराने पर बल दिया था गांधी जी ने। तो यह जो पाठ्यक्रम है आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो क्रिया के द्वारा यानी कार्य के द्वारा जब हम किसी पाठ्यक्रम की किसी विषय वस्तु की जानकारी या किसी व्यवहार को हम सिखाते हैं तो वह अस्थायी रूप से भी होता है और लंबे समय तक बना भी रहता है। इसी में व्यक्ति क्या होता है, उसकी विशिष्टता या उसकी कुशलता उभर करके सामने आती है, क्योंकि क्रियाओं के द्वारा वह सीखा है। इसीलिए अगर देखेंगे कल कारखाने में जो इंजीनियर पढ़ाई करके वहाँ पर जो चीज़ बताते हैं वही वहाँ के जो वर्कर है जो अनपढ़ है और अगर उस कंपनी में काफ़ी दिनों तक काम किया है तो उसी चीज़ को वह अनुभव के द्वारा झट से हल कर देता है। तो इस प्रकार से कई सब चीज़ें देखी जा सकती हैं व्यवहार में। इसलिए यह कार्य आधारित पाठ्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखिए अगर अधिगमकर्ता ही मुख्य है, क्योंकि अधिगमकर्ता इसलिए मुख्य है कि जो पाठ्यक्रम है वह अधिगमकर्ता के अनुरूप ही तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर भी अधिगमकर्ता मुख्य है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित का सीधा तात्पर्य कि अधिगमकर्ता को जो जानकारी हो रही है, जो जानकारी दी जाए उसको विभिन्न अनुभवों के द्वारा प्रदान किया जाए या स्वयं के अनुभवों द्वारा प्रदान किया जाए, ताकि वह उसकी जो अनुभूति है या जो उसकी प्रकृति है, जो उसका ज्ञान के प्रति अस्थाई स्वरूप है वह निर्मित हो सके। या चाहे भौतिक चीज़ें हों, चाहे अभौतिक मतलब न दिखाई देने वाली चीज़ें हो, चाहे समाज की कोई चीज़ें हों,
या भौतिक, अभौतिक, सामाजिक इत्यादि वातावरण से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उस व्यक्ति को, अधिगमकर्ता को, उसके अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर या लोगों के अनुभव के आधार पर, जैसे मैंने कहा तवा गर्म होता है, अगर कोई नया विद्यार्थी है उसको अगर उस चीज़ की जानकारी नहीं तो वो नहीं समझ पाएगा कि तवा गर्म कैसे होता है। गर्म होता है तो गर्म होने पर कैसा होता है। तो मतलब यहाँ पर जो अनुभव के द्वारा, उसके व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, चाहे भौतिक वातावरण हो चाहे अभौतिक जो न दिखाई देने वाला वातावरण हो, और सामाजिक वातावरण जो समाज में मनुष्यों के बीच में पाया जाता है। अभौतिक वातावरण का मतलब जो चीज़ें होती हैं परंतु दिखाई नहीं देती, जो चीज़ें होती हैं दिखाई नहीं देती। जैसे गर्मी आपको ज़्यादा लग रही है तो गर्मी क्या बाहर दिखाई दे रही है? नहीं, गर्मी आपके शरीर से अनुभव में होती है कि नहीं गर्मी है। सर्दी अधिक है तो आपकी शरीर बताती है कि सर्दी अधिक है। और उसी गर्मी में किसी को बुखार आ जाए तो ठंडी लगने लगेगा। तो वहाँ पर एक ही चीज़ें हैं तो अनुभव अलग अलग है। तो यहाँ पर जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसमें भी अधिगमकर्ता को मुख्य ही माना जाता है। और इसमें जो अनुभूति कराई जाती है वो या तो उसके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उसका व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, या तो लोगों द्वारा जो अनुभव किया गया है उन सब बातों को उससे जानकारी दे करके उसको जो है व्यक्तित्व का विकास कराया जाता है, ताकि लोगों का जब अनुभव वह सुनेगा, समझेगा तो भविष्य में वह भी वैसी अनुभूति कर लेगा, तब उसमें और ज़्यादा अधिक विश्वास हो जाता है। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, भौतिक वातावरण हो चाहे अभौतिक वातावरण हो या समाज में लोगों के बीच का वातावरण हो, उसमें व्यक्तिगत अनुभव या लोगों के अनुभव के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसको एक बार देखिए, भौतिक वातावरण हो चाहे अभौतिक वातावरण हो चाहे सामाजिक वातावरण हो, में व्यक्तिगत या लोगों के अनुभव के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए या ज्ञान के विकास के लिए या व्यवहार के विकास के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। यह भी जो पाठ्यक्रम है यह भी इसके भी विकास किसके आधार पर हो रहा है? अधिगमकर्ता के आधार पर हो रहा है। अगर अधिगमकर्ता को अनुभव गलत हुआ तो परिणाम भी गलत आएंगे। अनुभव वाले को अगर ज्ञान सही दिशा में हुआ तो उसका सही दिशा में उसका विकास होगा। अर्थात तो जो अनुभवकर्ता होता है वो अनुभवकर्ता इसमें भी केंद्र बिंदु में है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तावा आग में गर्मी होती है, अगर कोई आग से नहीं परिचित है तो वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं बता दूं कि आग में गर्मी होती है, उससे सावधान रहना, तो वह जैसे ही आग से परिचित होगा वैसे ही सतर्क हो जाएगा। तब वो जलेगा नहीं, थोड़ी सी अनुभूति करके पीछे हट जाएगा कि नहीं, जो कहा गया है, जो अनुभव बताया गया है वह सत्य है। अर्थात इसमें व्यक्तिगत अनुभव द्वारा और लोगों के अनुभवों के द्वारा उसको अधिगम कराया जाता है या उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे हम कहेंगे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। यहाँ पर भी अधिगमकर्ता मुख्य है, यहाँ पर भी कार्य आधारित पाठ्यक्रम भी जो है अनुभवकर्ता अधिगमकर्ता मुख्य है। इसके दो विभिन्न स्वरूप पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इस वीडियो में दो स्वरूपों का अर्थ आपको समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।